क्या सचमुच सही समय पर पहुंचकर माहिद शहर की जान बचा लेगा? आखिर दरगाह में झूमर गिरने के पीछे सिर्फ एक हादसा था या फिर कई सालों से रची जा रही एक खतरनाक साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फूफी अम्मी ही इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सहर होने को है कि कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जो हर रिश्ते, हर भरोसे और हर सच की परिभाषा बदल देगा। इस बार सिर्फ एक हादसा नहीं होगा बल्कि ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे परिवार की नींव तक हिला देंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मिलने वाला हर खुलासा पिछले खुलासे से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस दिल दहला देने वाले पल से जब सहर की जिंदगी अचानक मौत के साए न पहुंच जाती है। दरगाह में हर तरफ शांति का माहौल होता है, लोग अपनी अपनी दुआओं में मशगूल होते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है। सहर अकेली खड़ी होती है और तभी उसके ठीक ऊपर लगा विशाल झूमर अचानक हिलने लगता है। पहले किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन अगले ही पल झूमर तेजी से नीचे गिरने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हर किसी की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब सहर का बचना लगभग नामुमकिन है। उधर जैसे ही माहिद को इस हादसे की खबर मिलती है, वो बिना एक पल गवाए वहां की ओर दौड़ पड़ता है। उस समय उसके मन में ना कोई गुस्सा होता है, ना कोई शिकायत और ना ही पुरानी गलतफहमियां। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ एक बात होती है, और वो है सहर की जान बचाना। वो पूरी ताकत से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। झूमर के नीचे घायल पड़ी सहर को देखकर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। बिना किसी की मदद का इंतजार किए वो सहर को अपनी बाहों में उठाता है और तेजी से अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। उस पल माहिद की आंखों में सिर्फ एक ही दुआ होती है कि किसी भी तरह सहर की सांसें चलती रहें। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत सहर का इलाज शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर माहिद बेचैनी से इधर उधर टहलता रहता है। हर गुजरता हुआ सेकंड उसे एक साल जैसा महसूस होने लगता है। वो बार बार खुद को दोष देता है। उसके मन में यही सवाल उठता है कि अगर उसने पहले ही सहर की सुरक्षा का ध्यान रखा होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक और सवाल जन्म लेता है। आखिर झूमर ठीक उसी समय क्यों गिरा जब सहर उसके नीचे अकेली खड़ी थी? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी ने पहले से पूरी योजना बनाकर ये साजिश रची थी? यही सवाल माहिद को चैन से बैठने नहीं देता। वो फैसला करता है कि इस मामले की तह तक पहुंचकर रहेगा। अस्पताल से निकलते ही वो सीधे दरगाह पहुंचता है और वहां मौजूद हर व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर देता है। शुरुआत में किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन माहिद की नजर एक महत्वपूर्ण चीज पर जाती है। उसे याद आता है कि दरगाह में हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो तुरंत वहां का सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करता है। जैसे ही फुटेज चलाया जाता है, हर कोई हैरान रह जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हादसे से कुछ समय पहले फूफी अम्मी चुपके से झूमर के पास जाती हैं। वो चारों ओर नजर दौड़ाती हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। इसके बाद वो झूमर को पकड़ने वाली लोहे की जंजीर और उसके लॉक को धीरे धीरे ढीला कर देती हैं। अपना काम पूरा करने के बाद वो ऐसे वहां से निकल जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दृश्य देखकर माहिद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस फूफी अम्मी पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस खौफनाक साजिश में शामिल दिखाई देती है। लेकिन माहिद यही नहीं रुकता। उसे महसूस होता है कि इस कहानी में अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो फूफी अम्मी के कमरे की तलाशी लेने का फैसला करता है। कमरे की हर अलमारी, हर दराज और हर पुराने बक्से की जांच करते हुए उसे एक पुरानी डायरी और कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं। जैसे जैसे वो डायरी के पन्ने पढ़ता जाता है, उसके चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। उसमें कई साल पुराने ऐसे राज लिखे होते हैं जो पूरे परिवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। डायरी से पता चलता है कि फूफी अम्मी पिछले कई वर्षों से परिवार की पूरी संपत्ति अपने नाम करने की योजना बना रही थी। उन्होंने रिश्तों का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। उन्होंने परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा की, एक दूसरे के खिलाफ जहर घोला और हर उस इंसान को रास्ते से हटाने की कोशिश की जो उनके मकसद के बीच आ सकता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी होता है। जब माहिद डायरी का आखिरी पन्ना खोलता है तो वहां एक ऐसा नाम लिखा होता है जिसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो नाम किसी ऐसे शख्स का होता है जिसके बारे में किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। डायरी में साफ लिखा होता है कि फूफी अम्मी अकेले ये खेल नहीं खेल रही थी। वो तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली खिलाड़ी कोई और था जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर हर चाल चल रहा था। ये खुलासा कहानी को पूरी तरह नई दिशा दे देता है। इसी बीच अस्पताल में सहर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि खतरा अब टल चुका है। जैसे ही सहर को होश आता है, माहिद सबसे पहले उससे उस दिन की पूरी घटना के बारे में पूछता है। पहले तो सहर को कुछ याद नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ धुंधली बातें याद आने लगती हैं। वो बताती है कि हादसे से ठीक पहले उसने झूमर के पास किसी को खड़ा देखा था। वो चेहरा पूरी तरह साफ नहीं देख पाई, लेकिन उसे इतना याद है कि वो व्यक्ति वहां किसी दुआ के लिए नहीं बल्कि किसी खास मकसद से आया था। सहर की ये बात माहिद के शक को और मजबूत कर देती है। इसके बाद माहिद पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करता है। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। माहिद बिना कुछ कहे सीसीटीवी फुटेज चलाता है। जैसे ही स्क्रीन पर फूफी अम्मी की हरकतें दिखाई देती हैं, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। परिवार के लोग फूफी अम्मी से सवाल पूछने लगते हैं। पहले तो वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब डायरी और दस्तावेज सबके सामने रखे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं बचता। वर्षों से छिपाया गया उनका सच एक ही पल में सबके सामने आ जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक और ऐसा खुलासा होता है जो माहिद और सहर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। परिवार के पुराने कानूनी दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चलता है कि जिस समय माहिद और सहर की शादी हुई थी, उस समय सहर की उम्र कानूनी सीमा से कम थी। इसी वजह से उनका तलाक कानूनी रूप से मान्य ही नहीं
नहीं माना गया, यानी कानून की नजर में उनका रिश्ता पूरी तरह समाप्त हुआ ही नहीं था। ये खबर सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कुछ लोग इसे किस्मत का फैसला मानते हैं तो कुछ इसे ऊपर वाले का इशारा समझते हैं। आखिरकार परिवार फैसला करता है कि इस बार सभी रस्मों और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ माहिद और सहर की दोबारा शादी कराई जाएगी, ताकि उनके रिश्ते पर हमेशा के लिए लगी हर उलझन खत्म हो जाए। घर में फिर से खुशियों का माहौल बन जाता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ रोशनी, सजावट और मुस्कान दिखाई देने लगती है। लंबे समय बाद ऐसा लगता है कि अब सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन किस्मत को शायद अभी कुछ और ही मंजूर होता है। शादी की रस्में शुरू होने से ठीक पहले अचानक वहां एक रहस्यमयी शख्स पहुंच जाता है। उसकी एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। वो बिना किसी डर के सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि फूफी अम्मी कभी इस खेल की असली खिलाड़ी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ उसकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात का एक मोहरा थी। असली साजिश उसने रची थी और अभी उसका सबसे बड़ा खेल बाकी है। उसकी ये बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। माहिद समझ जाता है कि अब तक जिस लड़ाई को वो खत्म समझ रहा था वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये रहस्यमयी इंसान कौन है, उसका परिवार से क्या रिश्ता है, उसने इतने सालों तक अपनी पहचान क्यों छिपाई, उसका असली मकसद क्या है, क्या वो सिर्फ संपत्ति चाहता है या फिर उसके दिल में वर्षों पुराना कोई बदला छिपा हुआ है। और सबसे अहम सवाल, क्या माहिद और सहर एक बार फिर किसी नई साजिश का शिकार बनने वाले हैं, या इस बार दोनों मिलकर हर दुश्मन को बेनकाब कर देंगे। आने वाले एपिसोड्स में प्यार, विश्वास, धोखा, रहस्य और जबरदस्त सस्पेंस का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा, जहां हर नया खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस रहस्यमयी चेहरे का असली सच क्या है, फूफी अम्मी ने आखिर किन किन राजों को वर्षों तक छिपा कर रखा, और क्या माहिद और सहर का प्यार हर परीक्षा को पार कर पाएगा, तो आने वाले सभी एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है।